नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक्सट्रीम कोचिंग ऑनलाइन परिवार में। मैं के सिंह आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की शानदार प्रक्रिया बेहतर ढंग से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो कैसे हैं आप सभी लोग, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। और आज की क्लास सिर्फ उन्हीं के लिए प्रोवाइड कराई गई है जो हमारे पेड बैच के स्टूडेंट हैं। जो हमारे पेड बैच के स्टूडेंट हैं, सिर्फ ये क्लास उन्हीं के लिए प्रोवाइड कराई गई है। और आज आप देखेंगे हम जो क्लास ले रहे हैं, ये आप देख पा रहे होंगे कि सैंधव सभ्यता का ये चौथा पार्ट है। सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। सैंधव सभ्यता पार्ट 4। सैंधव सभ्यता पार्ट 4 की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो जल्दी से सभी लोग लाइव हो जाइएगा और आगे क्लास को बढ़ाया जाए। जल्दी से सभी लोग लाइव हो जाइए और क्लास को आगे बढ़ाया जाए। और आप मुझे बताइएगा कि सैंधव सभ्यता का हम लोग किस पर चर्चा करने वाले थे। जल्दी से बताइएगा, सभी लोग जल्दी से बताएं भाई। धर्मेंद्र यादव जी, गुड आफ्टरनून। तो कहाँ हम लोगों की क्लास थी और कहां से हम लोगों को आगे बढ़ना था, ये जल्दी से बता दीजिए जी। धर्मेंद्र यादव जी, सैंधव सभ्यता के, मेरे हिसाब से सैंधव सभ्यता का हम लोग जिस पर चर्चा कर रहे थे वो हम लोग मूर्ति कला की चर्चा कर रहे थे। सैंधव सभ्यता की सुप्रिया राज्य, गुड आफ्टरनून भाई, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो हम लोग किसकी चर्चा कर रहे थे, हम लोग सैंधव सभ्यता के मूर्ति कला के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। यही था हम लोगों का सैंधव सभ्यता की प्रस्तर मूर्ति। और मूर्ति कला में सबसे पहले आप लोगों की हेडिंग कौन सी लगी थी, प्रस्तर मूर्ति के बारे में आप सभी को जानकारी प्राप्त करना था। सैंधव सभ्यता की मूर्ति कला में प्रस्तर मूर्ति की जानकारी आप लोगों को लेना है। बिल्कुल सुप्रिया राज जी, चलिए। इस प्रस्तर मूर्ति के बारे में हम लोगों को जानकारी लेना है। तो देखिएगा, मोहनजोदड़ो से प्रस्तर मूर्तियों का एक फॉर्मेट आप याद करिएगा। मोहनजोदड़ो से लगभग एक दर्जन, कितना, लगभग एक दर्जन प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। एक दर्जन है ना, कितना, एक दर्जन के आसपास प्रस्तर मूर्तियों की प्राप्त जानकारी मिलती है। और अधिकांश प्रस्तर, दीपक पांडे जी मतलब शालिनी जी, स्वागत है भाई। तो देखिएगा, एक दर्जन प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। ये मूर्तियां खंडित अवस्था में प्राग ऐतिहासिक समय से दिखाई पड़ती हैं। खंडित अवस्था में प्राग ऐतिहासिक, खंडित अर्थात टूटी फूटी हुई अवस्था में, शालिनी जी, टूटी फूटी हुई अवस्था में, खंडित अवस्था में प्राप्त हुई हैं। किस अवस्था में, खंडित अवस्था में ये सब प्राप्त हुई हैं। देखिएगा, और ज्यादातर मूर्तियां जो हैं छोटे आकार की और बैठी हुई अवस्था में हैं। ज्यादातर मूर्तियां, ध्यान से सुनने चलिएगा, ज्यादातर यहां से जो मूर्ति, एक दर्जन की जो मूर्ति प्राप्त हुई है उसमें से ज्यादातर मूर्ति किस अवस्था में है, ज्यादातर मूर्ति छोटे आकार की हैं। छोटे आकार, कौन से, छोटे आकार की हैं। ज्यादातर मूर्ति किस आकार की हैं, छोटे आकार की हैं। और शालिनी जी, आप अपने नेम से आईडी बना लीजिए। अब आप पेड बैच की स्टूडेंट हो चुकी हैं और आप अपने नेम से आईडी बना लीजिए। ज्यादातर मूर्ति किस आकार से हैं, छोटे आकार की हैं और आसन अर्थात बैठी हुई मुद्रा में है। आसन अथवा किस मुद्रा में है, बैठी हुई, आसन अथवा बैठी हुई मुद्रा में ये पाई जाएंगी। बैठी हुई अथवा आसन्न मुद्रा में ये पाई जाएंगी। कौन सी, ये मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से प्रस्तर की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। चले
आगे की बात करिएगा। इसके अलावा आप लोग नीचे लिखिएगा, मैं बगल में लिख दे रहा हूं लेकिन आप लोग नीचे लिखने का प्रयास करिएगा। मोहनजोदड़ो के टीले, मोहनजोदड़ो के टीले, टीले अर्थात गढ़ी क्षेत्र से, गढ़ी अथवा यचार क्षेत्र से, है ना। गढ़ी अथवा यचार क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, गढ़ी अथवा यचार क्षेत्र से, गढ़ी टीले, गढ़ी अथवा यचआर क्षेत्र से, यचआर क्षेत्र से 19 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर लंबी, कितने सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर की लंबी, उन्नीस सेंटीमीटर लंबी का एक प्रस्तर मूर्ति सिलखड़ी की बनी हुई, किस अवस्था में बनी हुई, सिलखड़ी की बनी हुई, ध्यान से सुनना भाई, सिलखड़ी की बनी हुई 19 सेंटीमीटर लंबी सिलखड़ी की बनी हुई, सिलखड़ी की बनी हुई प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है, सिलखड़ी की बनी हुई प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर मैं आगे चलूं। दीपक पांडे जी, देखिए बहुत सारे लोग अभी तक क्लास में नहीं जुड़ पाए हैं, 25 से 30 लोग थे क्लास में, अभी तक नहीं जुड़ पाए, तो सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फिर मैं आगे चलूं, इसे लिखने का प्रयास किया जाए। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से यस या नो का। अब आप लोग पेड बैच के स्टूडेंट हैं, सीमित संख्या के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग जल्दी जल्दी एसएमएस करिएगा प्लीज, क्योंकि अब आप लोगों का ही नुकसान होगा। नुकसान जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी प्रॉफिटेबल में आप लोग रहेंगे, और जितना ही देर करेंगे नॉन प्रॉफिटेबल में भी आप रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। बहुत लंबा सफर करना है, लंबा सफर करना है, इसलिए आप लोग क्या करिएगा, एसएमएस जल्दी से जल्दी करने का प्रयास किया करिएगा। तो देखिएगा, सैंधव सभ्यता के हेडिंग किसका लगा हुआ है, हेडिंग लगा है प्रस्तर मूर्ति, हेडिंग लगा है आपका प्रस्तर, हेडिंग लगा है प्रस्तर मूर्ति का, हो गया जी, चलिए ठीक है। तो हेडिंग लगा है प्रस्तर मूर्ति का, तो देखिएगा सैंधव सभ्यता के सैंधव सभ्यता के मोहनजोदड़ो क्षेत्र से, सैंधव सभ्यता के मोहनजोदड़ो क्षेत्र से, मोहनजोदड़ो क्षेत्र से लगभग लगभग 1 दर्जन, 1 दर्जन खंडित अवस्था में, खंडित अवस्था में प्रस्तर मूर्ति प्राप्त होता है, खंडित अवस्था में प्रस्तर मूर्ति प्राप्त होती है। प्रस्तर मूर्ति प्राप्त होती है जिसकी निर्माण शैली, जिसकी निर्माण शैली प्रागैतिहासिक काल से, जिसकी निर्माण शैली कहां से, जिसकी निर्माण शैली प्रागैतिहासिक काल से, जिसकी निर्माण शैली प्रागैतिहासिक काल से मानी जाती है। प्रागैतिहासिक काल से क्या होती है, प्रागैतिहासिक काल से मानी जाती है।
प्रागैतिहासिक काल से क्या होती है? प्रागैतिहासिक काल से मानी जाती है। सैंधव सभ्यता की अधिकांश मूर्ति, अगले पॉइंट से आप लिखिएगा, सैंधव सभ्यता से प्राप्त, सैंधव सभ्यता से प्राप्त अधिकांश मूर्तियां, अधिकांश मूर्ति, अधिकांश मूर्ति टूटी हुई एवं आसन अथवा बैठी हुई मुद्रा से, आसन अथवा बैठी हुई अवस्था में प्राप्त हुई हैं। बैठी हुई अवस्था में क्या हुई हैं? बैठी हुई अवस्था में प्राप्त हुई है। अधिकांश मूर्ति टूटी हुई या बैठी हुई अवस्था में क्या है? टूटी हुई या बैठी हुई अवस्था में प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट से आप लिखेंगे, सैंधव सभ्यता के, सैंधव सभ्यता से प्राप्त 12 मूर्तियों में से, 12 मूर्तियों में से 5 मूर्तियां, 12 मूर्तियों में से कितना? 5 मूर्तियां मोहनजोदड़ो के गढ़ी क्षेत्र, मोहनजोदड़ो के टीले, टीले अथवा गढ़ी क्षेत्र से, टीले अथवा गढ़ी क्षेत्र, गढ़ी क्षेत्र अथवा यचार क्षेत्र से, अथवा यचआर क्षेत्र से, अथवा यचआर क्षेत्र से प्राप्त हुई है। अथवा किस क्षेत्र से प्राप्त हुई है? यचआर क्षेत्र से प्राप्त हुई है। जल्दी से देखिएगा इसको कि सैंधव सभ्यता के किस क्षेत्र से? सैंधव सभ्यता के मोहनजोदड़ो क्षेत्र से लगभग कितनी? 1 दर्जन खंडित अवस्था में अर्थात टूटी हुई अवस्था में प्रस्तर मूर्ति प्राप्त होती हैं, जिसकी निर्माण शैली प्रागैतिहासिक काल से मानी जाती है। कब से मानी जाती है? प्रागैतिहासिक काल से मानी जाती है। अगले पॉइंट से आप देखेंगे, सैंधव सभ्यता से प्राप्त अधिकांश मूर्ति टूटी हुई एवं आसन अथवा बैठी हुई मुद्रा में प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट से आप लिखेंगे कि सैंधव सभ्यता से प्राप्त 12 मूर्तियों में से कितनी? 5 मूर्तियां एक ही क्षेत्र से मिली हैं, जो है मोहनजोदड़ो का टीला या गढ़ी क्षेत्र अथवा यचार क्षेत्र से हुआ है। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट, चले जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। आप सभी लोग जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। चले सभी लोग बताइए, जल्दी जल्दी बताइए भाई, देर ना करें आप लोग, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। जी सर, हो गया। ठीक है धर्मेंद्र जी, शालिनी जी आप भी बताइए, सुप्रिया जी आप भी बताइए भाई, सुप्रिया जी। चले आगे के पॉइंट से आप लिखिएगा। सुप्रिया राज जी, समझ पा रहे हैं आप लोग ना? समझ पा रहे हैं? बेहतर लग रहा है? पब्लिक जैसी क्लास पेड बैच में भी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये मुझे बताने का आप जरूर प्रयास करिएगा। कहीं बाद में आप ये ना कहें कि सर पब्लिक में ऐसा था और पेड में ऐसा हो गया। तो बिल्कुल दोनों की कैटेगरी, दोनों की क्वालिटी एक जैसी है ना, ये मुझे आप बताते चलिएगा। चले आगे देखें, यह 4 क्षेत्र से मिला है। अगले पॉइंट से आप लिखिएगा, यचार क्षेत्र से प्राप्त मूर्ति में, यचार क्षेत्र से प्राप्त, यचार क्षेत्र से प्राप्त मूर्ति में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण
19 सेंटीमीटर लंबी सबसे महत्वपूर्ण 19 इसको अंडरलाइन कर लेना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे महत्वपूर्ण कितना? सेम। हाँ जी बिल्कुल भाई, सेम होना चाहिए। तो देखिएगा मूर्ति में सबसे महत्वपूर्ण कितना? 19 सेंटीमीटर। टोटल कितना? 19। 19 सेंटीमीटर लंबी 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 सेलखड़ी की मूर्ति प्राप्त हुई है। किसकी? लंबी सेलखड़ी की मूर्ति प्राप्त हुई है। अंडरलाइन कर लेना इसे। सेलखड़ी की मूर्ति, सेलखड़ी की मूर्ति प्राप्त हुई है। सेलखड़ी की मूर्ति प्राप्त हुई है। जो पुरुष मूर्ति है, जो पुरुष प्रकार, जो पुरुष मूर्ति है, जो पुरुष मूर्ति है और इसके शरीर पर तीन-पतिया अलंकरण, और इसके शरीर पर, इसके अर्थात इस पुरुष मूर्ति के शरीर पर, इस पुरुष मूर्ति के शरीर पर तीन-पतिया अलंकरण है ना, तीन-पतिया अलंकरण, तीन-पतिया अलंकरण युक्त साल ओढ़े प्राप्त हुआ है। साल ओढ़े प्राप्त हुआ है, इस अवस्था में प्राप्त हुआ है। जैसे आप देखेंगे ये मूर्ति है और इस मूर्ति का ये भाग है, इसके दाढ़ी को इतना सटीक तरीके से क्या किया गया है? दिखाया गया है। दाढ़ी को शेप क्लीन नहीं है, सेट किया गया है। और इसका मूछ जो है, इसका जो मूछ है वो क्लीन है। मूछ में किसी भी प्रकार का मूछ नहीं है, ये मूछ वाले स्थान पर किसी भी प्रकार का बाल नहीं है। लेकिन दाढ़ी ये क्या किया गया है? दाढ़ी को पूर्णतः सेटिंग कराया गया है, शेड करा दिया गया है। ये प्रक्रिया में है आप, तो इस वाले अवस्था से प्राप्त हुआ है। इसके दाढ़ी तो मिलते हैं लेकिन मूछें नहीं मिलती, दाढ़ी मिलते हैं लेकिन मूछें नहीं मिलती। अलंकरण युक्त साल ओढ़े प्राप्त हुआ है। चले हो गए हैं भाई। चले आगे देखिएगा, 19 सेंटीमीटर सिलखड़ी की बनी हुई है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे आप, डी के क्षेत्र से, या आप ऐसे लिखना मोहनजोदड़ो के डी के क्षेत्र से। कहां से? मोहनजोदड़ो के डी के क्षेत्र से एक और महत्वपूर्ण, डी के क्षेत्र से एक और महत्वपूर्ण, आगे चलिए, बिल्कुल आगे चल रहा हूं भाई धर्मेंद्र जी, परेशान नहीं होइए यार, परेशान नहीं होइए। जब मैंने वादा किया है कि सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, परेशान नहीं, आराम आराम से एंजॉय के साथ, मस्ती के साथ, इमोजी के साथ पढ़िएगा। शालिनी जी आपके जवाब नहीं आ रहे हैं। मोहनजोदड़ो के डी के क्षेत्र से एक और महत्वपूर्ण मूर्ति प्राप्त हुई है। एक और महत्वपूर्ण मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसमें आप देखेंगे महत्वपूर्ण मूर्ति प्राप्त हुई है जिसके हाथ टूटे हुए हैं। ध्यान से सुनना, जिसके हाथ टूटे हुए हैं, जिसके हाथ टूटे गए हुए हैं, सर पर बाल संवारा गया है। सर के बाल को क्या किया गया है? सर के बाल को संवारा गया है और फीते के द्वारा बांधा गया है। और फीते से क्या किया गया है? फीते से बांध दिया गया है। फीते से क्या किया गया है? जैसे, यस सर, जैसे आप देखेंगे दीपक जी,
या शालिनी जी, धर्मेंद्र जी, सुप्रिया जी, जैसे आप लोग बाल संवारते हो और बाल संवारने के बाद एक फीते से उसे क्या करते हो, बांध देते हो, और ऐसी ही मूर्ति प्राप्त हुई है डी के क्षेत्र से। बाल को संवारा गया है और फीते से इसे क्या किया गया है, फीते से बांधा गया है। फीते से बांध दिया गया है। फीते से क्या किया गया है, फीते से बांध दिया गया है। आगे देखें, इस मूर्ति इस मूर्ति इस मूर्ति के दाढ़ी के बाल है ना, दाढ़ी के बाल दाढ़ी के बाल को भी संवारा गया है। दाढ़ी के बाल को संवारा गया है, संवारा गया है, परंतु परंतु मूंछों का प्रयोग, मूंछों है ना, परंतु मूंछें नहीं दिखाई पड़ रही हैं। परंतु मूंछों का प्रयोग नहीं किया गया है। मूंछों का अंकन, मूंछों का अंकन नहीं किया गया है। मूंछों का अंकन नहीं किया गया है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। शालिनी जी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी बताइएगा सभी लोग। चलो जल्दी से बताइएगा, जल्दी से। जी सर, सुप्रिया राज जी, दीपक पांडे, शालिनी पांडे जी, धर्मेंद्र जी, जल्दी बताइएगा। धर्मेंद्र जी हो गए? और जितने लोग लाइव हो यार उतने लोग तो लाइक करते चलो ना। चलो आगे देखो, अगले पॉइंट को देखो। अगले पॉइंट की बात किया जाए, अगला पॉइंट, अगले पॉइंट की बात करिएगा। चले अगला पॉइंट देखिएगा क्या कह रहा है। अगला पॉइंट देखिएगा, मैं वादों से मुकरता नहीं है ना, मैं वादों से मुकरता नहीं हूं, ये ध्यान रखना आप लोग। मैं वादों के साथ रहता हूं, मैं फ्रॉडगिरी मुझे पसंद नहीं आती। चले आगे देखिएगा। आगे आप देखेंगे मोहनजोदड़ो के क्षेत्र से मोहनजोदड़ो के क्षेत्र से एक चूने से निर्मित, एक चूने से, एक चूने से निर्मित पुरुष की आकृति प्राप्त हुई है। पुरुष आकृति प्राप्त हुई है। पुरुष आकृति क्या प्राप्त हुई है, पुरुष की आकृति प्राप्त हुई है। पुरुष की आकृति प्राप्त हुई है जो लगभग एट सेंटीमीटर लंबा है। जो भी, जो दाढ़ी युक्त और मोछ मुक्त है, जो दाढ़ी युक्त, जो दाढ़ी युक्त एवं
का ही अंकन होता तो आप ये कह सकते थे कि मेरी सभ्यता कैसी सभ्यता है, मेरी सभ्यता सैंधो सभ्यता है। लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि मेरे साथ, मेरे चेहरे पर क्या है, दाढ़ियों के साथ मोहनजोदड़ो क्षेत्र से ही, कहां से? आवाज नहीं आ रही, अब आवाज आ रही होगी, देखिएगा। मोहनजोदड़ो क्षेत्र से ही अल्बेस्टर की बनी हुई, किससे? अल्बेस्टर की बनी हुई एक एक 29.5 सेंटीमीटर, 29.5 सेंटीमीटर, कितना? 29.5। देखिएगा, मोहनजोदड़ो क्षेत्र से ही अल्बेस्टर की बनी हुई एक वस्त्रों को पहना हुआ है। का एक पैर लगाया जाता है कि आवाज आप लोग तक
यही तो आप लोगों को टाइप करना चाहिए था ना कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। जब आप लोग कुछ बताओगे नहीं तो मुझे क्या पता चलेगा कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। कम से कम इसीलिए तो पूछा जाता है ना कि आप लोगों का रिस्पॉन्स क्या है, आप लोगों को आवाज मिल रही है कि नहीं आ रही है। अभी तो सब लोग बताओगे, है ना, अभी तो सब लोग बताओगे। अब बताओ आवाज आ रही है? जल्दी से बता दो यार कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। आप लोग इतना लेट कराओगे तो दिक्कत ही हो जाएगी। अब सुनाई दिया, अब दे दिया सुनाई ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं आगे चलूं। चले सभी लोग तेजी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। शालिनी पांडे जी, चले तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले रहे होंगे। आगे आप देखें, अगले पॉइंट से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। अगला पॉइंट कहिएगा, देखिएगा, मोहनजोदड़ो से मानव के अतिरिक्त, मोहनजोदड़ो से मोहनजोदड़ो से मानव के अतिरिक्त, मानव के अतिरिक्त प्रस्तर से निर्मित या अर्थात पत्थर से निर्मित, प्रस्तर से निर्मित, प्रस्तर से निर्मित पशु मूर्ति भी प्राप्त होती है। प्रस्तर से निर्मित पशुओं की मूर्ति भी प्राप्त होती है। निर्मित पशु मूर्ति भी प्राप्त होती है। चाहे पब्लिक पढ़ाई, मोहनजोदड़ो से मानव के अतिरिक्त प्रस्तर से भी निर्मित पशु मूर्तियों को भी प्राप्त हुई है। किसको? पशु मूर्तियां भी मिली हैं। करिया दिखेंगे, पशु मूर्तियों की भी क्या मिली है? पशु मूर्तियां भी प्राप्त होती हैं। चूने पत्थर से बनी, अगले पॉइंट से आप लिखेंगे चूने पत्थर से निर्मित, चूने पत्थर से निर्मित, चूने पत्थर से निर्मित मोहनजोदड़ो के यचार क्षेत्र से, मोहनजोदड़ो के, मोहनजोदड़ो के यच आर क्षेत्र से, कहां से? मोहनजोदड़ो के यच आर क्षेत्र से एक एक भेड़िया, एक भेड़िया का अंकन प्राप्त हुआ है या एक भेड़िया का मूर्ति प्राप्त होती है। भेड़िया को अंडरलाइन कर लेना। यचार क्षेत्र से किसका अंकन प्राप्त हुआ है? भेड़िया का अंकन, भेड़िया का चित्र प्राप्त हुआ है जो लगभग 12 सेंटीमीटर ऊंचा है। जो लगभग 12 सेंटीमीटर, जो लगभग 12 सेंटीमीटर की है, जो लगभग किसकी है? जो लगभग 12 सेंटीमीटर की है। आगे देखिएगा, आगे देखेंगे अगले पॉइंट से। मोहनजोदड़ो के डीके क्षेत्र से, है ना, अगले पॉइंट से आप लिखिएगा मोहनजोदड़ो के, मोहनजोदड़ो के डीके क्षेत्र से, मोहनजोदड़ो के किस क्षेत्र से? मोहनजोदड़ो के डीके क्षेत्र से कितने? लगभग 29 सेंटीमीटर। कितना? तो आप बताएंगे डीके क्षेत्र से लगभग, माफ करिएगा, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर
25 सेंटीमीटर की चूने से निर्मित किससे निर्मित है? ये चूने से निर्मित है, भेड़ा और हाथी की, चूने से निर्मित भेड़ा एवं हाथी की संयुक्त मूर्ति प्राप्त होती है। भेड़ा एवं हाथी से की संयुक्त मूर्ति प्राप्त होती है। भेड़ा एवं हाथी एक साथ दिखाया गया है, जैसे भेड़ा एवं हाथी को एक साथ दिखाया गया है, भेड़ा एवं हाथी की संयुक्त मूर्ति प्राप्त होती है। भेड़ा एवं हाथी से कैसी मूर्ति प्राप्त होती है? भेड़ा एवं हाथी की संयुक्त मूर्ति प्राप्त होती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे चलूं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए भाई। हो गया? सुप्रिया राज जी, शालिनी पांडे जी, सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। हो गए भाई? आगे चलूं? चले। और आप लोगों से एक मेरा विनम्र निवेदन है कि जितने एडमिटेड हैं कम से कम उतने लोग लाइव रहा करें, एडमिटेड लोग लाइव रहने का प्रयास कीजिएगा, नहीं फिर का बरसा जब कृषि सुखाने और समय चुक पुनि का पछताने, है ना? समय चुक पुनि का पछताने, का बरसा जब कृषि सुखाने। और कौन कहता है कि मंजिलें किस्मतें तय करती हैं? जिनके इरादों में दम होता है मंजिलें स्वयं झुका करती हैं। जिनके इरादों में दम होता है मंजिलें स्वयं झुका करती हैं। मंजिलों को झुकने में कोई दो राय नहीं है, मंजिलें झुकेंगी, बस आप अपने इरादों में जान रखिएगा। और मंजिलें भी उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होता है। और सपने वो नहीं होते जो सोने देते हैं, सपने हमेशा खुली आंखों से देखे जाते हैं, सपने कभी बंद आंखों से नहीं देखे जाते हैं। और उड़ाने, धर्मेंद्र जी, ऐसे पेपर तक नहीं, जब तक हमारा आपका साथ रहेगा तब तक पढ़ाऊंगा, जब तक आपका साथ रहेगा, क्योंकि आपके ही सिलेक्शन से मुझे क्या करना है, मुझे मर्सिडीज खरीदनी है। आप ही इस टीजीटी कला के बैच से ही मुझे एक मर्सिडीज खरीदनी है, और वो मैं तब खरीदूंगा जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, और आप ही लोग मेरे प्रचारक बनेंगे, क्योंकि आप ही लोगों के प्रचार से ही मैं आगे बढ़ सकता हूं। मेरे पास ना तो स्वयं कैपेसिटी है, ना तो एक कैपेबिलिटी है कि मैं अकेले आगे बढ़ जाऊं। रोहित यादव जी, चले भाई आगे बढ़ा जाए। रोहित यादव जी, मतलब रोहित यादव का मतलब नीतू जी, है ना? रोहित यादव का मतलब कौन? रोहित यादव का मतलब नीतू जी ना? जी बताइएगा। चले आगे देखिएगा, अगले पॉइंट में आप देखने का प्रयास करेंगे। हड़प्पा से, है ना, सैंधो सभ्यता के हड़प्पा क्षेत्र से, सैंधो सभ्यता के हड़प्पा क्षेत्र से, अभी तक तो हम लोग किसकी बात किए हैं? अभी तक तो हम लोग मोहनजोदड़ो की बात किए थे। अब हम लोग किसकी बात करने चल रहे हैं? अब हम लोग हड़प्पा की बात करने चल रहे हैं। सैंधो सभ्यता के हड़प्पा क्षेत्र से दो प्रस्तर की मूर्ति प्राप्त हुई है। दो प्रस्तर की मूर्ति प्राप्त हुई है। दो प्रस्तर की मूर्ति प्राप्त हुई है ना? किसकी मूर्ति प्राप्त हुई है? प्रस्तर मतलब पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है।
जिसे विद्वानों के द्वारा कहा गया, जिसे विद्वानों के द्वारा अलग अलग मत प्रस्तुत किया गया, अलग अलग मत, अलग अलग मत प्रस्तुत किया गया है। अलग अलग क्या प्रस्तुत किया गया है? अलग अलग मत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें क्या कहा गया? अलग अलग मत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें जॉन मार्शल है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये जॉन है, ये क्या है? बाबू सोना वाले जॉन है, जॉन है ना, जैसे आप लोगों के बाबू सोना जॉन होते हैं। जैसे दो मत प्रस्तुत हुए हैं, किया गया है, जिसमें जॉन मार्शल एवं पिगमेट के द्वारा, जॉन मार्शल तथा यस पिगट के द्वारा, जॉन मार्शल एवं पिगट के द्वारा, दोनों को अंडरलाइन कर लेना, जॉन मार्शल एवं पिगट के द्वारा, किसके द्वारा? जॉन मार्शल एवं पिगट के द्वारा सैंधो सभ्यता का माना जाता है, सैंधो सभ्यता का, सैंधो सभ्यता का माना जाता है। किस सभ्यता का? सैंधो सभ्यता का माना जाता है। जबकि डीएच गार्डन, जबकि डीएच गार्डन जबकि डीएच गार्डन के द्वारा, जबकि डीएच गार्डन, देखिए, जबकि डीएच गार्डन के द्वारा, डीएच गार्डन अंडरलाइन करके लिख लेना, डीएच गार्डन अंडरलाइन करके लिखना, डीएच गार्डन के द्वारा इसे सैंधो सभ्यता से, इसे सैंधो सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता का नहीं माना जाता। सैंधो सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता का, सैंधो सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता का नहीं माना जाता है। सैंधो सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता का नहीं माना जाता है। सैंधव सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता का क्या किया जाता है? नहीं माना जाता है। चले अगले पॉइंट से हम लोग लिखेंगे। चले आगे देखिएगा, माधव स्वरूप वत्स के द्वारा, माधव स्वरूप वत्स के द्वारा, अंडरलाइन करना, माधव स्वरूप वत्स के द्वारा की गई उत्खनन से, माधव स्वरूप वत्स के द्वारा हड़प्पा क्षेत्र में, हड़प्पा क्षेत्र में की गई उत्खनन के द्वारा, हड़प्पा क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? हड़प्पा क्षेत्र में की गई उत्खनन के द्वारा लाल बलुआ पत्थर से निर्मित, अंडरलाइन करना, यही सब क्वेश्चन बनेगा। लाल बलुआ पत्थर, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माधव स्वरूप वत्स के द्वारा प्राप्त मूर्ति किस पत्थर से निर्मित है, तो आप तुरंत आंसर बताना, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित एक 9 सेंटीमीटर, एक 9 सेंटीमीटर, अंडरलाइन कर लेना, एक 9 सेंटीमीटर, टोटल कितना? 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर ऊंची मूर्ति प्राप्त हुई है। ऊंची मूर्ति प्राप्त हुई है जो पूर्णतः नग्न अवस्था में है, जो पूर्णतः नग्न अवस्था, नंगी हुई, बिना कपड़े की मूर्ति है। ये किस अवस्था में? हमारे समझ में नहीं आता
कि ये जो प्राचीन समय के प्रागैतिहासिक या सैंधव सभ्यता या राजपूत शैली के जितने भी लोग थे, क्या इन्हें नग्न चीजें बहुत अच्छी लगती थी क्या? चाहे पुरुष नग्न रहे, चाहे स्त्रियां नग्न रहे, लगभग मूर्तियां जो प्राप्त हुई हैं वो नग्न अवस्था में ही प्राप्त हुई हैं। जैसे आप देखेंगे, मैं कांस्य की मूर्ति बताऊंगा, नर्तकी की मूर्ति की बताऊंगा, तो उसके शरीर पर जो बाजूबंद है, जो कंगन चूड़ी है, उसके छोड़कर उसके सारे शरीर नग्न है, नग्न अवस्था में पाई गई, नंगी तस्वीरें खींची गई हैं। नंगी तस्वीरों का बड़ा शौक था वहां पर लोगों के द्वारा। जैसे वर्तमान में भी लोगों को नंगी तस्वीरों का शौक रहता है, वैसे प्राचीन समय में भी नंगी तस्वीरों का शौक था, जो पूर्णतः नग्न अवस्था में है। यह पुरुष मूर्ति है, यह पुरुष की मूर्ति है। यह किसकी मूर्ति है? यह पुरुष की मूर्ति है। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। नीतू जी, शालिनी जी, रेनू जी, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे चलूं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर मुझे आगे बढ़ने का इजाजत दीजिए। नीतू जी, सुप्रिया राज, चले दीपक जी, हो गए भाई, चले आगे देखेगा। चले नेक्स्ट नेक्स्ट लिखिएगा। हड़प्पा क्षेत्र से सैंधव सभ्यता के हड़प्पा क्षेत्र से सैंधव सभ्यता के किस क्षेत्र से? सैंधव सभ्यता के हड़प्पा क्षेत्र से एक और काले रंग से, एक और काले रंग से, काले रंग से निर्मित, काले रंग से निर्मित प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। काले रंग, इसे अंडरलाइन करना। एक कौन था? एक लाल बलुआ पत्थर से था, और दूसरा किससे है? दूसरा काले रंग से। काले रंग से निर्मित प्रस्तर की मूर्ति प्राप्त होती है। प्रस्तर की मूर्ति क्या होती है? प्रस्तर की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति प्राप्त होती है। जो सिलेटी पत्थर से निर्मित है, जो सिलेटी पत्थर से, जो सिलेटी पत्थर से निर्मित मूर्ति है, इसे भी अंडरलाइन करना। सिलेटी पत्थर से, क्या है ये? सिलेटी, जो स्लेट वाला होता है, ग्रेनाइट वाला, ग्रेनाइट वाले पत्थर से ये निर्मित है। सिलेटी पत्थर से निर्मित है, निर्मित है, जो लगभग सिलेटी पत्थर से निर्मित है, जो लगभग कितने सेंटीमीटर ऊंचा है, इसकी बात करना है तो आप बताएंगे जो लगभग 10 सेंटीमीटर ऊंची अवस्था में है, जो लगभग 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ऊंची पुरुष मूर्ति है, पुरुष मूर्ति है, और नृत्य की अवस्था से प्राप्त मूर्ति है। क्या? नृत्य, नाच करते हुए, डांस करते हुए, और नृत्यांगना की अवस्था में है। नृत्य करने की, नृत्य करने की अवस्था में, करने की अवस्था में उत्कीर्णन या उत्कीर्णित मूर्ति है। उत्कीर्णित अर्थात बनाई गई मूर्ति है, उत्कीर्णित मूर्ति है। इसे अंडरलाइन कर लेना। 10 सेंटीमीटर को अंडरलाइन करना, 10 सेंटीमीटर को अंडरलाइन करना, सिलेटी पत्थर को अंडरलाइन करना, काले रंग को अंडरलाइन करना, पुरुष मूर्ति और नृत्य करने की अवस्था को अंडरलाइन कर लेना। नृत्य करने की अवस्था को क्या करिएगा? अंडरलाइन करिएगा। देखिएगा,
माफ करिएगा, एक बात याद रखिएगा, यहां पर ये जो आपने पुरुष लिखा है, ये पुरुष लिखा है ना, यहां पर आप लिखिएगा ये स्त्री की मूर्ति है, नृत्यांगना की मूर्ति है, स्त्रियों की मूर्ति है। ये जो आप पुरुष लिखे हैं ना, इसे स्त्री बना लेना, स्त्री बना लेना। आगे देखिएगा, इस नृत्यारता है ना, इस नृत्यारता, ध्यान से सुनिएगा, इस नृत्यारता का दाहिना पैर जमीन पर। यार बताओ, पुरुष का डांस कोई देखता है क्या? पुरुष का डांस कोई नहीं देखता। डांस किसका देखता है? डांस स्त्रियों की ही देखी जाती है, डांस स्त्रियों की ही देखी जाती है। इस नृत्यारता का दाहिना पैर जमीन पर एवं बायां पैर उठा हुआ है, बायां पैर उठा हुआ है ना, बायां पैर उठा हुआ है एवं इसका हाथ कमर पर है, इसका हाथ कमर पर है। इसी अवस्था में मूर्ति का निर्माण किया गया। इसी अवस्था में मूर्ति का निर्माण, इसी अवस्था में मूर्ति का क्या किया गया है? इसी अवस्था में मूर्ति का निर्माण किया गया है। इसी अवस्था में मूर्ति का क्या किया गया? मूर्ति का निर्माण किया गया है। चलिए, तो इसको समझने का प्रयास करिएगा, एक बार इसे समझ लीजिए। सैंधव सभ्यता से, कहां से? सैंधव सभ्यता के हड़प्पा क्षेत्र से, ध्यान से सुनना, हड़प्पा क्षेत्र से एक और काले रंग से निर्मित प्रस्तर की मूर्ति प्राप्त होती है, जो सिलेटी पत्थर से निर्मित है। कौन से पत्थर से? सिलेटी पत्थर से निर्मित है, जो लगभग 10 सेंटीमीटर ऊंची, कितना सेंटीमीटर? इसको अंडरलाइन कर लेना, 10 सेंटीमीटर ऊंची नृत्य स्त्री की मूर्ति, मैंने पुरुष बताया, उसे ध्यान से आप काट लीजिएगा और वहां पर लिखिएगा स्त्रियों की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो नृत्य करने की अवस्था में उत्कीर्णित मूर्ति है। आगे देखिएगा, इस नृत्यारता का दाहिना पैर, इसका जो पैर का दाहिना वाला पैर है, ये उठा हुआ अवस्था में है। इसमें जितनी भी गर्ल्स हैं वो डांस करती होंगी तो उन्हें पता होगा कि जब एक पैर उठता है तो दूसरा जमीन पर रहता है, और जब दूसरा उठता है तो पहला जमीन पर रहता है। तो देखिएगा, दाहिना पैर जमीन पर एवं बायां पैर क्या हुआ है? उठा हुआ है। और साथ में देखें, इसका हाथ कमर पर है, और इसी अवस्था में मूर्ति का क्या किया गया है? इसी अवस्था में मूर्ति का निर्माण किया गया है। जल्दी से बताइएगा नीतू जी, क्या हमारी बातों को आप समझ गई? जल्दी से बताइएगा, नीतू जी, सुप्रिया जी, दीपक, शालिनी पांडे जी, सभी लोग बताने का प्रयास करिएगा। चलिए, सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। जल्दी से बताइए। तो इतनी सारी बातें किसकी थी? इतनी सारी बातें हम लोग प्रस्तर मूर्तियों की किए हैं, प्रस्तर मूर्तियों की किए हैं, सुप्रिया जी, रोहित जी। चलिए, तो इसको देखने का एक बार प्रयास करिएगा। देखिए, यहां से हम लोगों ने प्रारंभ किया है, यहां से प्रारंभ किया है, इसको समझते चलिएगा। मोहनजोदड़ो से लगभग 1 दर्जन, कितना? 1 दर्जन, 1 दर्जन 12 मूर्ति प्राप्त हुई है। ये मूर्तियां किस अवस्था में? खंडित अवस्था में है, या प्रागैतिहासिक काल की बात करता है, और ज्यादातर मूर्ति छोटे आकार में या आसन अथवा बैठी हुई अवस्था में है। आगे देखिएगा, मोहनजोदड़ो के टीले या गढ़ी अथवा यचार क्षेत्र से 19 सेंटीमीटर, कितना? 90। सर हमने कॉल किया था, किस लिए? सुप्रिया जी, किस लिए कॉल किया था? सुप्रिया जी बताइए, हमने कब, किस लिए आपने कॉल किया था? जल्दी से बता दें, फिर मैं इसे समझाता हूं। 19 सेंटीमीटर, मोहनजोदड़ो के टीले अथवा गढ़ी क्षेत्र अथवा यचार क्षेत्र से 19 सेंटीमीटर लंबी सिलखड़ी की बनी हुई क्या है? प्रस्तर। अच्छा ठीक है, क्लास के बाद बात हो जाएगी, क्लास के बाद बात हो जाएगी सुप्रिया जी। देखें, सैंधव सभ्यता के मोहनजोदड़ो क्षेत्र से लगभग 1 दर्जन खंडित अवस्था से प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है, जिनका निर्माण शैली प्रागैतिहासिक काल से
मानी जाती है। चले आगे देखिएगा, सैंधव सभ्यता से प्राप्त अधिकांश मूर्ति टूटी हुई अवस्था में है और सैंधव सभ्यता से प्राप्त 12 मूर्तियों में से 5 मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई हैं? ये 5 मूर्तियां या 4 क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं, या 4 क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं। चले आगे देखिएगा, यह 4 क्षेत्र से प्राप्त मूर्तियों में सबसे महत्वपूर्ण 19 सेंटीमीटर लंबी सेलखड़ी की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? सेलखड़ी की मूर्ति है। आगे देखें, मोहनजोदड़ो के डीके क्षेत्र से एक महत्वपूर्ण मूर्ति प्राप्त हुई है जिसके हाथ टूटे हुए हैं, सर के बाल को क्या किया गया है? संवार दिया गया है और फीते से बांध दिया गया है। इस मूर्ति के दाढ़ी के बाल को संवारा गया है परंतु मूंछों का अंकन नहीं है, मूंछों का अंकन नहीं है। आगे देखेंगे, मोहनजोदड़ो क्षेत्र से चूने की निर्मित पुरुष आकृति भी प्राप्त हुई है। अब देखें अगला पॉइंट आप देखेंगे, यहां से अल्बेस्टर की बनी हुई एक मूर्ति प्राप्त हुई है जो पारदर्शी वस्त्रों को पहनी हुई है, पारदर्शी वस्त्रों को, और एवं इसका एक पैर उठा हुआ है। अनुमान लगाया जाता है कि यह मूर्ति नृत्य की अवस्था में पाई गई है। आगे देखें क्वेश्चन नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से मानव के अतिरिक्त प्रस्तर से निर्मित पशु मूर्ति भी प्राप्त हुई है। देखिएगा, चूने पत्थर से निर्मित मोहनजोदड़ो के यचार क्षेत्र से एक भेड़िया की मूर्ति प्राप्त हुई है। किसकी? भेड़िया की। और मोहनजोदड़ो के डीके क्षेत्र से यचार क्षेत्र से भेड़िया, याद रखना, यचार क्षेत्र से भेड़िया और डीके क्षेत्र से 25 सेंटीमीटर की चूने से निर्मित भेड़ा एवं हाथी, भेड़े एवं हाथी की संयुक्त मूर्ति प्राप्त होती है, संयुक्त मूर्ति। आगे देखिएगा, सैंधव सभ्यता के हड़प्पा क्षेत्र से अब देखिएगा 2 प्रस्तर की मूर्ति प्राप्त हुई है जिन्हें जॉन मार्शल और पिगट ने सैंधव सभ्यता से इतर और सैंधव सभ्यता से और डीएच गार्डेन ने सैंधव सभ्यता से इतर माना है। आगे देखिएगा, और नृत्य करने की अवस्था और मूर्ति का निर्माण किया गया है। और कल हम लोगों की मुलाकात होगी, जब हम लोगों की कल मुलाकात होगी तो कल का आपके साथ सैंधव सभ्यता की धातु मूर्ति, सैंधव सभ्यता की धातु मूर्ति, धातु मूर्ति की चर्चा करना। हेडिंग लगा के छोड़ दीजिएगा, सैंधव सभ्यता की धातु मूर्ति, इसे हेडिंग लगा के आप छोड़ दीजिएगा। और आप मुझे बताइएगा कि कैसी रही आप लोगों के लिए क्लास, जल्दी से फीडबैक दीजिएगा। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, क्लास का फीडबैक दीजिएगा। कल हम लोग मिलेंगे सैंधव सभ्यता की धातु मूर्तियों के साथ, तो जल्दी से फीडबैक देने का प्रयास करिएगा। कल हम लोग धातु मूर्ति की चर्चा करेंगे। चलिए तो आज यहीं तक, मिलते हैं कल। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद।